कल की भी बॉटम हम अगर देखते हैं तो वो 1290 की बनी थी, जो प्रीवियस बॉटम से हायर बनी थी, और अभी भी प्राइस साइडवेज कंसोलिडेशन में पॉजिटिवली बायस ही है। सो कीपिंग दैट इन माइंड हम यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 1285 1285 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश लेवल में, और इसका जो पहला टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म टारगेट वो है 1350 का, और अगर काउंटर 1350 के ऊपर जाता है तो 1380 से 1400 तक के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। तो टाटा स्टील पे बाइंग की सलाह बनेगी। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल टाटा स्टील पर। मैं ये कॉल्स आपके सामने धीरे धीरे पढ़ देता हूं और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आप अपने सामने नोट कीजिए। रामिया साहब ने आपको खरीदारी की राय दी है टाटा स्टील पर। ये काउंटर आपके सामने 1313 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ये जो आप सपोर्ट लेवल देख रहे हैं वो है लगभग 50 EMA के पास। अब ध्यान दीजिए MCX पर। MCX 200 DMA से आपको एक बढ़िया बाउंस देता हुआ दिखेगा। ये काउंटर राजेश अग्रवाल साहब को पसंद आता है। 1704 का प्राइस आपके सामने है। सन टीवी की जो मराठा लॉन्च है वो पसंद आती हुई राजेश अग्रवाल साहब को। 1561 का प्राइस, और यहाँ पर आपने जो दिन का उच्चतम लेवल देखा है वो है 1575। एक बात और इंटरेस्टिंग है यहाँ पर नोट करने की कि सन टीवी का ऑल टाइम हाई एक्चुअली 1100 रुपये है। तो 50% कम से कम प्राइस मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके सामने है। कविता जी को पसंद आ, यहाँ पर ये काउंटर आपको 4 दिन की गिरावट के 4 दिन नीचे कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा 200 DMA पर के नीचे, और ये आपके सामने 2392 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जायसवाल साहब की पसंद है कैनरा बैंक, आदित्य बिरला फाइनेंस और इंडिगो, और GM ब्रूरीज पर आशीष बहिती साहब आपको कह रहे हैं कि आप एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि मंडे को अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। आशीष जी, आप कुछ रणनीति बनवाना चाह रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। वो चर्चा में GM ब्रूवरीज आ गया तो मैंने कहा आगे बढ़ जाते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी। अच्छा, कुछ स्टॉक्स मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आ रहा हूं। एक काम करिए, मेरे ख्याल से मानस के पास चलेंगे। मानस, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का जब तक चार्ट पढ़ के रखिएगा। चंबल फर्टिलाइजर की कविता ने बात करी। चंबल मेरे ख्याल से कविता ने कल रिकमेंड करा था, तब भी मैं नोटिस कर रहा था, बहुत अच्छा मूव बना था। आज भी बढ़िया तरीके से चंबल घूमा है, और घूमा इसीलिए है कि ध्यान रखिएगा मंडे को जब HDFC लिमिटेड के नंबर्स आ रहे होंगे, साथ साथ चंबल के नंबर्स आने हैं, और उससे पहले जाते जाते आज ये स्ट्रेंथ आती हुई चंबल फर्टिलाइजर में। टाटा मोटर्स इन ग्रीन अब इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके कल नंबर्स आने, जो सुमित ने हाईलाइट भी करे थे और यतिन बता रहे थे, टाटा मोटर्स के बिक्री के आंकड़े भी बेहतर देखने को मिलेंगे। लाइकवाइज IRCTC जिसकी चर्चा करी, पेन में है। IRCTC के ध्यान रखें मंडे को रिजल्ट्स भी आने, अब वापस 7-7.5-8% के दबाव के साथ इस समय IRCTC कामकाज करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, पहले USL का, इसका देखो इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्क कराना है मुझे। USL पे पहले जा रहा हूं मानस के पास। मानस, USL बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गजब की रीरेटिंग में है ये स्टॉक, क्या करना है? बिल्कुल, देखिए लेके जाने की सलाह रहेगी। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 2 दिन पहले भी मैंने इसको रिकमेंड किया था, और अभी भी मेरा समझना है कि करंट लेवल से 900 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 1050 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए, 1050 के टारगेट के लिए खरीदारी करने का मन बनाइए भाई। वाकई बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर। मानस कह रहे हैं 6.5% के अपमूव के ऊपर भी आप चाहें तो वीकेंड में इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और तेजी तूल पकड़ेगी। एक और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला स्टॉक बताता हूं। निफ्टी बैंक पिछले कुछ दिनों से प्रेशर में है, लेकिन निफ्टी बैंक में एक काउंटर है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ रह के दिखा रहा है, जब से वो गजब के रिजल्ट्स आए थे, सैटरडे को आए थे मेरे ख्याल से, उसके बाद से। ICICI बैंक को स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए, और ICICI बैंक अब धीरे धीरे करके अपटिक्स दिखाना शुरू कर रहा है, वापस दिन के हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो देखिए डिप से बढ़िया तरीके से उभरता हुआ आपको नजर आएगा। ICICI बैंक पे क्विकली भैती साहब आप चार्ट चेक दे दीजिए, अगले हफ्ते के लिए खरीद के जाऊं क्या? जी आशीष जी, एक बहुत अच्छा सेटअप ICICI बैंक में दिख रहा है, और जिस हिसाब से नंबर्स आए थे उसका जो लो था आज उसके ऊपर वापस ICICI बैंक मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है। ये जो डिप आई थी ICICI बैंक में कल, एक्चुअली एक्सेस के नंबर्स खराब आने के कारण वो उसने मोमेंटम पूरा खराब कर दिया। अदरवाइज ICICI हमें लगता है कि 840 तक के लेवल्स तो इस वीक में ही दिखा सकता था, तो 840 का टारगेट के लिए बाइंग की जा सकती है, और जो स्टॉप लॉस रख रहे हैं वो 790 का। ओके, तो इसमें भी खरीदारी करी जा सकती है। वाकई स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करा ICICI बैंक में, और फंडामेंटली तो सब एक्सपर्ट्स बुलिश थे ही थे, टेक्निकली भी अभी भी साउंड नजर आता है। जब बैंक्स
वापस पेन में ही नजर आएंगे आपको, ये स्टॉक पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय की हाईलाइट है दो बढ़िया रिजल्ट्स। हमने गेल के रिजल्ट्स इस ब्रेक से पहले डिस्कस किए थे। क्विकली पहले डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स, निफ्टी की कंपनी, और बढ़िया मूव दिखाता हुआ 6-6.5% का उछाल डॉक्टर रेड्डीज पे क्यों आ रहा है ये समझा देता हूं। डॉक्टर रेड्डीज के जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे गेल की बात करी थी, हर पैरामीटर पे बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस था। लाइकवाइज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। टिकर टीम आपकी स्क्रीन पे चला रही है, मैं आपको समझा देता हूं नंबर्स। एक्सपेक्टेड था 5100 करोड़ रुपीस की आय, 5760 करोड़ रुपीस डिलीवर करके दे दिए, उम्मीद से 660 करोड़ रुपए ज्यादा। कंपनी का EBITDA 1180 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस के सामने 1550 करोड़ रुपए आया है। मार्जिन 22.8% की एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब मोटा मोटी 23 पकड़ लीजिए, 27% पे मार्जिन हैं। 400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, और इसीलिए मुनाफा जहां 700-750 करोड़ की बात हो रही थी, 990 करोड़ का आया है। और इस रिजल्ट में सबसे अच्छी बात, अब तक जो फार्मा के रिजल्ट्स आ रहे थे, यूएस का पेन ना कहिए तो यूएस पे ठंडा परफॉर्मेंस क्लियर कट था। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स में हुआ क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंडिया बिजनेस तीनों अच्छा परफॉर्म करके दिए हैं। नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस साल दर साल 3%, और मेरे ख्याल से Q-on-Q ऑलमोस्ट 8-9% का इंप्रूवमेंट है। लाइकवाइज यूरोप का बिजनेस 10% साल दर साल का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। Q-on-Q वहां पे भी 4% के आसपास की बढ़त है। तो अक्रॉस ज्योग्राफीज अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की तरफ से, और इसीलिए आप देख रहे हैं वो स्टॉक बढ़िया 270 रुपए की मजबूती के साथ इस समय डॉक्टर रेड्डीज कामकाज करता हुआ। एक रैंक अंडर परफॉर्मर था, मेरे ख्याल से 5600 तक के हाईस छुए थे, उसके बाद वापस करेक्ट कर गया था और वहां पे ठंडा सब 5000 लेवल्स पे ठंडा कामकाज कर रहा था। आज बढ़िया मूव आ रहा है। इस स्टॉक पे बात करूंगा, गेल के स्टॉक पे बात करूंगा। पहले बता देता हूं कौन कौन मेहमान हमारे साथ अगले 1.5 घंटे के लिए जुड़ने वाले हैं, जो आप सबकी मदद करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन के आखिरी 1.5 घंटे। दमदार पैनल होगा। फंडामेंटल कॉल लेंगे राजेश अग्रवाल साहब से, कोलकाता से वो जुड़ेंगे। मुंबई से टेक्निकल कॉल्स के लिए जुड़ेंगे राजेश सतपुते, चंदन थापड़िया, कुणाल रामभिया और प्रकाश गाबासा। पुणे से हमारे साथ होंगे आशीष बहेती, नवाबों के शहर लखनऊ से मानस जायसवाल, इंदौर से कविता जैन, और दिवाली से पहले 2:20 तक साइंट के ईडी और सीएफओ अजय अग्रवाल साहब भी होंगे। तो जो बढ़िया परफॉर्मेंस वाले स्टॉक से हम लोग उनकी बातचीत कर रहे हैं, उनमें से एक साइंट है। तो चल क्या रहा है, मूड मॉल है कैसा, ये होगी डिटेल में चर्चा अग्रवाल साहब से। इसके अलावा ध्यान रखिए ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं। आज हम लोग महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन एंजॉय कर रहे हैं, लौट के आएंगे तो नवंबर 1 की शुरुआत हो जाएगी, तो बिक्री के आंकड़े ऑटो के आएंगे। तो यतिन से वो जानेंगे कैसे रहने वाले ऑटो नंबर्स, साथ साथ यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम्स क्या कह रहे हैं। और सुमित आपकी स्क्रीन पे टीजर आता हुआ, जो बड़े नंबर्स आने हैं, टाटा मोटर्स, HDFC लिमिटेड, इन सबसे क्या एक्सपेक्टेशन उस पर बातचीत होगी। लेकिन अब जरा डॉक्टर रेड्डीज को खींच के लाइए स्क्रीन पे स्टॉक को, और मैं जरा इस स्टॉक पे अब बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। मानस क्विकली जरा डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट चेक दीजिएगा। बढ़िया मूव बन रहा है। रिजल्ट्स मेरे ख्याल से अब तक तो जितने भी पैरामीटर्स देखे मैंने, सब पैरामीटर्स पे बाजार को सरप्राइज करा, इसीलिए शायद वो पहाड़ बन गया है। क्या करना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज की, ये सुस्ती से बाहर आने वाला है या नहीं आने वाला? किन की बेंचमार्क लेवल्स को आप देखोगे? देखिए ये बिल्कुल सही है कि डॉक्टर रेड्डीज ने आर्ली चार्ट पे 4700 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। हालांकि अगर हम डेली चार्ट देखें तो वहां पर करीब 5050 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 200 रुपए का जो गैप है शायद वो फिल हो सकता है, 5050 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी फार्मा स्टॉक है आशीष जी, वहां पर आप देखेंगे कि बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4675 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट करीब 5050 के रखने हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने डॉक्टर रेड्डीज पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आशीष जी, डॉक्टर रेड्डीज फिलहाल टॉप परफॉर्मिंग काउंटर है आपको निफ्टी में, और ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं एफएनओ में 4-4.25% ओपन इंटरेस्ट के इजाफे के साथ आता हुआ दिख रहा है। नतीजे बाजार को पसंद आते हुए, और फिलहाल स्क्रीन पर डॉक्टर रेड्डीज आपके सामने ट्रेड करता हुआ 5% ऊपर। और ध्यान दीजिए, ये अभी भी अपने 200 डीएमए के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन कोशिश पूरी जारी कि ये 200 डीएमए जो आपके सामने फिलहाल है, लगभग समझिए 4930 के आसपास, वहां पर डॉक्टर रेड्डीज पहुंचे। वॉल्यूम कोई खास नहीं, ये कोई ज्यादा वैसे भी ट्रेडेड काउंटर नहीं रहता। आपके सामने 6
68,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर ज़रा स्टॉक पिकिंग करते हैं। मानस जायसवाल साहब, आशीष बहेती जी,